हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम देख रहे हैं आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को। तो आज हम जो पेपर देखेंगे दोस्तों, ये 11 जनवरी 2019 को जो हुआ था उसके शिफ्ट फर्स्ट पेपर को। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आंसर भी देखेंगे, साथ में और जो एक्स्ट्रा जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी भी हम व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो हम आते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? तो स्फूर्ति जो होती है वो परिभाषित करता है। अगला है दोस्तों, यदि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिमाण के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो उसे गतिशीलता। और दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल पेपर है, इसलिए याद रखिएगा। ऐसे ही पेपर से आपका एग्जाम में सामना होगा, इसलिए ऑफिशियल पेपर ही देख करके जाना दोस्तों। अगला दोस्तों, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल क्या कहलाता है? तो उसे आवेगी बल कहा जाता है, आवेगी बल। अगला दोस्तों, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। और दोस्तों, ये कई बार रिपीट किया है। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, आर्थिक गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है कहलाती है? ये प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी आदि इन सब का ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला दोस्तों, अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, अक्साई चीन जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित था क्योंकि उस समय लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग नहीं हुए थे। लेकिन वर्तमान में पूछेगा ये तो ये लद्दाख हो जाएगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको भूलिएगा मत। अब ये अक्साई चीन जो पड़ता है ये लद्दाख में पड़ता है। अगला दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में सोने की खुदाई हुआ करती थी? तो भारत में सोने की खुदाई के लिए कोलार में हुआ करती थी। अगला दोस्तों, वह संघटन कोलिजन जिसमें दो कण संघटन के बाद एक साथ संचालित होते हैं क्या कहलाता है? ये पूर्णतः इन इलास्टिक संघटन कहलाता है। पूर्णतः इन इलास्टिक संगठन कहलाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ भी ऑप्शन भी ये इंग्लिश में ही बनाए हैं, हिंदी में नहीं बनाए, इसीलिए ऑफिशियल पेपर देखना जरूरी है। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इंडियन ओपिनियन के संस्थापक महात्मा गांधी थे। अगला दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। और ये दोस्तों का कोई आपका वनडे एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? तो जो विशेषाधिकार समिति होती है दोस्तों वो अर्ध न्यायिक होती है। अगला दोस्तों, F1 दौड़ से संबंधित व्यक्तित्व सेबास्टियन वेटल किस देश से हैं? तो सेबास्टियन वेटल जो है दोस्तों ये जर्मनी के हैं। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको खेल से संबंधित खास करके लूसेंट का जितना भी खेल का टॉपिक है दोस्तों, इनके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जा कर के देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला दोस्तों, निम्न में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की अनुशंसा की थी? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति की बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नीति है ये वही है पंचायत को लागू करने की व्यवस्था। जो पंचायत जो है, पंचायत को लागू करने की सिफारिश जिसने की थी वो बलवंत राय मेहता समिति है। तो चाहे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की जाए, चाहे पंचायत लागू करने की बात की, तो बलवंत राय मेहता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो दोस्तों, प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है, प्लूटो को।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मिलता है? तो निर्वाण प्राप्ति के लिए 4 आर्य सत्य हैं दोस्तों, वो बौद्ध धर्म से संबंधित मिलता है। अगला दोस्तों, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? तो दोस्तों ये 14 दिन के लिए, केवल 14 दिन राज्यसभा रोक सकता है, उससे ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। अगला दोस्तों, इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? और दोस्तों देखिए, ये जितने भी आप दिए गए हैं सब इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो इसीलिए ऑफिशियल पेपर देखिए। तो इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियम में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो ये है दोस्तों गॉबलेट कोशिका। गॉबलेट कोशिका जो है यही म्यूकस को स्रावित करती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो धन्वंतरि को औषधि का देवता कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों वीडियोज़ अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर दोस्तों बोध गया में स्थित है। और ये मंदिर क्यों है दोस्तों? यहाँ पे यहीं पे गया में ही, बोध गया में ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस जगह पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में प्राप्त हुई थी। अगला दोस्तों, पुस्तक लीलावती के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों लीलावती के लेखक जो हैं ये भास्कराचार्य हैं। और दोस्तों एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि ये पूछता है कि लीलावती किससे संबंधित किताब है? तो ये गणित की किताब है। किसकी? गणित, मैथ्स की किताब है दोस्तों। ये भी कई बार पूछा गया और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, उस पृथक इकाई का नाम बताइए जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो उसे फैक्टर्स बोलते हैं दोस्तों, फैक्टर्स। अगला दोस्तों, विश्व भर में एमएनसीज द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। तो ये विदेशी निवेश होता है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं दोस्तों, ये जो निवेश करती हैं इन्हें विदेशी निवेश कहा जाता है। संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है? दोस्तों बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों इसको ध्यान से समझ लीजिए, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट कहीं संविधान में लिखा ही नहीं गया, वहाँ लिखा क्या गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो यही पूछ रहा है कि संविधान में उल्लिखित बजट को कहा जाता है, यानी बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों उस समय जब गठित किया गया था तो मन्नेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया थे। अगला है दोस्तों, गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच बहती है? तो ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में खादर पट्टी को जाना जाता है, इसे वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? तो महानदी जो है दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। बाकी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब जो नदियाँ हैं ये अंतर्राष्ट्रीय नदी हैं, बाकी महानदी नहीं है। अगला दोस्तों, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव 2 समरूप भागों में बंट जाता है, यह कहलाता है, इसे रेडियल सममिति कहते हैं, रेडियल सममिति। अगला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों बम्बई हुआ था। और दोस्तों एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि बम्बई में हुआ था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में। और एक फैक्ट याद रखिएगा, इसके संस्थापक जो माने जाते हैं A.O. ह्यूम माने जाते हैं। तो इसके संस्थापक कौन हो गए? A.O. ह्यूम हो गए। पहले अध्यक्ष जो हो गए WC बनर्जी हो गए। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी और बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अगला दोस्तों,
बसवन्ना के अनुयायी कहलाते हैं। तो बसवन्ना के अनुयायी दोस्तों वीर शैव कहलाते हैं। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? तो ये पायरेन जो है ये होता है, पायरेन। अगला दोस्तों, किस देश ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था? तो उरुग्वे ने किया था। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको लूसेंट के विविध वाले पाठ में जितने भी खेल हैं उन सारे वीडियोज़ आपको आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएंगे। उन्हें देख करके आप ये सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों ये बेरिंग जल संधि से होकर के गुजरती है। अगला दोस्तों, शेक हैंड ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये टेबल टेनिस से संबंधित है। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पर खेलों के संबंधित जो शब्द हैं उनसे एक वीडियोज पड़ा होगा, आप उन्हें देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें जितना है शेक हैंड ग्रिप ग्रुप ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, आइकन जी के अड्डा चैनल पे जाइए और वहाँ पर आप देख लीजिए ये सारे वीडियोज और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, चुनाव की कौन सी व्यवस्था बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है? तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय जो होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यही जो होती है आपकी बहुमत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इंडियन ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीतने वाले सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले अंग्रेज गोल्फर थे मैट वैलेस। और ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो इस समय जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो करंट के सारे क्वेश्चन लगभग तैयार रखिएगा दोस्तों। और आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको करंट के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, चाहे वो खेल के होंगे, चाहे पुरस्कार के होंगे, चाहे नियुक्तियां होंगी, इनसे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है? तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यही बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है। अगला दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती। दोस्तों, नारों से संबंधित एक वीडियोज आपको आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें ये सब जितने भी हैं, वेदों की ओर लौटो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या गांधी जी के जितने भी हैं नारे इन लोगों के सारे एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारे वीडियोज आपको समय से प्राप्त होते रहें। अगला दोस्तों, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो नायलॉन 66 के निर्माण में एडीपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों, धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा धन विधेयक का संशोधन कर सकती है। अगला दोस्तों, मानव विकास सूचकांक पहली बार प्रकाशित हुआ था तो 1990 में। और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था लागू किया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये सब जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं आपको सब आइकन जी के अड्डा चैनल पे मिल जाएंगे। और पूरे लूसेंट का सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज सारे वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, और करंट के भी सारे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगला दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला दोस्तों, इनमें से किस रंग का प्रयोग ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है? तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज में भूरे रंग का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों एक बार ये भी पूछता है कि ओलंपिक का जो ध्वज होता है उसमें जो छल्ले होते हैं कितने होते हैं? तो उसमें 5 छल्ले होते हैं और ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिएगा 5 छल्ले होते हैं, ये भी एक बार पूछा गया। अर्थशास्त्र में टर्म ग्रोथ का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ग्रोथ का अर्थ होता है आर्थिक वृद्धि।
और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पंचायत और निगम चुनाव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों पॉलिटी से संबंधित आइकन जीके अड्डा चैनल पे वीडियोस पड़े हो, आप जाके देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे और उस ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।